Hello guys, this is Sorkan from ITPH and today in front of you there is a very good problem. It is again the IDS problem. So let's read the statement. It is given f is a polynomial function with real coefficients and one equation is given f of x minus 8x की power m and it is given m is basically a natural number is equals 80 upon f double dash x minus 64x square plus 100. ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज दो तीन चीजें जो ऑब्जर्व कर सकते हैं वो ये है f of x माइनस 8x की पावर m प्लस 64 प्लस 64x स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल्स 80 अपॉन डबल डैश एक्स। एम एक नेचुरल नंबर है, एफ एक पोलोमियल फंक्शन है तो एफ ऑफ एफ भी एक पोलोमियल फंक्शन होगा। और यहाँ से क्या कह सकते हैं, एम एक नेचुरल नंबर है और ये बेसिकली, तो इफेक्टिवली क्या कह सकते हैं, दिस इज अ पॉलिनोमियल, राइट। इफेक्टिवली दिस इज अ पोलोमियल, राइट। एंड अगर यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स के अंदर कोई एक्स की टर्म आ गई, ठीक है, तो ये जो होगा एक बेसिकली नन पोलोमियल हो जाएगा क्योंकि एक्स की बेसिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। दैट इम्प्लाइज एफ डबल डैश एक्स इज कांस्टेंट। एफ डबल डैश एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स एक कांस्टेंट है, जीरो नहीं है बट कांस्टेंट है क्योंकि जीरो का तो डिफाइन हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू लैम्डा, इंटीग्रेट कर दिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स लैम्डा एक्स प्लस सी। एक और बार इंटीग्रेट कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल्स लैम्डा वन एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस दैट इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। इतना हमने कंक्लूड कर लिया। अब ये कंक्लूड करने के बाद क्या कर सकते हैं, वी कैन कंपेयर कोफिशिएंट्स, राइट। यहाँ से एफ मॉड एक्स इज डेरिवेबल फॉर और एक्स बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स एफ एक्स के रियल रूट्स भी नहीं होने वाले। इसका मतलब एक समझ सकते, एफ एक्स इज इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से दो तीन चीजें समझने वाली है, वो ये है, ये जो है इसमें कहीं पर भी एक्स का टर्म नहीं आ रहा, राइट। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एक्स का टर्म नहीं आ रहा, वैसे कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इस इक्वेशन से ही हम काम करने वाले हैं। लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस 8x की पावर m प्लस 64x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 64x स्क्वायर माइनस 100 इक्वल्स 80 अपॉन एफ डबल डैश एक्स। अब देखिए, एफ एक्स कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 2ax प्लस बी। एक और बार कर दिए, कितना हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ एफ एक्स कितना हो जाएगा, ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर, राइट। यहाँ से एक चीज समझ में आती है, एफ ऑफ एफ की डिग्री कितनी होने वाली है। तो अगर ध्यान से देखें, एफ ऑफ ए की डिग्री कितनी हो जाएगी, आई विल से, फिर करेंगे ध्यान से, एक बार समझ लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या प्लस सी हो जाएगा। जैसे देखिए, एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ से एक्स की पावर 4 आ रहा है, तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। इसका मतलब एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये समझ में आता है, क्योंकि इफेक्टिवली यहाँ पे कांस्टेंट लाना है तो इसमें से मैक्सिमम सारी डिग्रीज कैंसिल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ एफ के अंदर किस किस की टर्म्स आ रही होंगी, एक एक्स की पावर 4 आएगी, वो तो मैक्सिमम वाली आएगी वरना वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा। उससे कम डिग्री होगी तो फिर एफ डैश जो है बेसिकली वो जीरो हो जाएगा, राइट। एफ सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, तो ये तो आएगा ही आएगा।
और उसका कोफिशिएंट कितना होगा, अगर यहाँ यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए इंटू ए स्क्वायर वो आएगा ए क्यूब। समझ आ रहा है? तो यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। ए क्यूब एक्स की पावर 4 इज इक्वल्स 8 एक्स की पावर, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू, ठीक। और यहाँ से एक और बात समझ में आती है, एफ एक्स में, एफ ऑफ एफ एक्स में क्या है, एक एक्स की पावर 4 है और एक -64 एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ, अगर एफ ऑफ एफ एक्स की बात करें तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए, इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स -8 एक्स की पावर m +64 एक्स स्क्वायर -100 इज इक्वल्स 80 अपॉन एफ डबल डैश एक्स। यहाँ से हमने एक वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ से देखिए, एम की वैल्यू 4 हमने कैलकुलेट कर ली थी, तो यहाँ से क्या हो रहा है, 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एफ है, ठीक है। अब एक काम किया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया इस एक्सप्रेशन में, बेसिकली एफ ऑफ एफ में। तो देखिए एफ ऑफ एफ एक्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस ऑफ बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस सी हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की बात करते हैं, वो -64 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना लिख सकते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab x³ प्लस 2ac x² प्लस 2bc x। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर लाना है, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, एक्स यहाँ से नहीं आएगा, x³ का 0 भी करना है बट वो देखते हैं बाद में। और यहाँ से आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, प्लस यहाँ से कह सकते हैं, और कितना कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर लाना है, राइट। बस इस वैल्यू वैल्यू से आएगा तो ये हो जाएगा ए इंटू बी एक्स स्क्वायर, ए इंटू बी एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस ऑफ 2ac 2a² c प्लस एक्स स्क्वायर, नो डाउट, 2ac इंटू ए, राइट, 2a² c x² और ये कितना हो जाएगा, प्लस b² है x², ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस 2a² c प्लस b² a इंटू x², ठीक है। दिस वैल्यू इज नन अदर देन -64 एक्स स्क्वायर। और हमें एक्स³ का 0 भी करना है, तो आइए देखते हैं, एक्स क्यूब की बात करते हैं थोड़ा। यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा 2ab, तो ये हो जाएगा 2a² b, 2ab इंटू ए, राइट। और बात करें अगर, यहाँ से नहीं आएगा, और अगर बात करें x³ की तो यहाँ से भी नहीं आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब b की वैल्यू 0 है। अगर b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये 0, इसका मतलब ये 0, ठीक है। इसका मतलब 2 इंटू a² c इज इक्वल्स -64। ए की वैल्यू कितनी है, 2, डाल दिया, तो 8c इज इक्वल्स टू -64, दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल्स -8। ठीक है, एफ एक्स कैलकुलेट हो गया, एफ एक्स कितना आ गया, 2x² -8। अब चलिए बात करते हैं, 2x² -8, एफ एक्स कितना कैलकुलेट कर लिया हमने, 2x² -8, और m की वैल्यू कितनी थी, 4, f4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4² -8, ये कितना होता है, 16, 16 टू 32 -8 24, और m+1 ये कितना हो जाएगा, 5, कितना होता है, 24/5, डेट इज 4.8, 4.8 जी एफ कितना होता है, इसकी जी एफ वैल्यू कितनी होती है, 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4।
for this very good problem. Thank you.